दोस्तों आरआरबी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ गया है। अब आप लोगों की ओर से बार बार पूछा जा रहा है कि सर जी बीएसएससी इंटर लेवल के बारे में बताइए, क्योंकि देखिएगा बीएसएससी इंटर लेवल की जो परीक्षा है दोस्तों सीबीटी ली जाएगी। और देखिएगा तो बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने से महीने 2 महीने पहले आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है एग्जाम डेट हर एक चीज़ के बारे में। और ये देखिएगा तो बीएसएससी की ओर से जब सीबीटी का डिसीजन लिया गया था उससे लगभग 15 दिन पहले ही आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दे दिए थे। तो अब मेन आप सभी सीबीटी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं। अभी देखिएगा तो आरआरबी की ओर से जितने भी तरह की भर्ती परीक्षा है सभी का ऑफिशियल एग्जाम डेट सीबीटी 1 का जारी कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ से पहले ये नोटिस आप सभी देखिए, फिर आगे आप लोगों को बिहार एसएससी यानी बीएसएससी इंटर लेवल के बारे में भी बताने वाले हैं। देखिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों बीएसएससी, क्योंकि देखिए रेलवे में अगर आपको जॉब हो जाता है एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी किसी भी पोस्ट में, फिर आपको पहुंचना वही है, क्योंकि रेलवे में आपको जॉब यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर मिलने वाला है। घर ही अगर आप आना सोचिएगा तो 4 दिन आपको समय घर ही आने में लगेगा। और बिहार एसएससी में जितने भी तरह की पोस्ट है सभी देखिएगा रॉयल जॉब है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलेगा। तो इस तरह का पोस्ट है सभी देखिएगा तो सैलरी हर एक चीज़ अच्छा है। तो इसलिए आप सभी का मेन टारगेट होना चाहिए कि बीएसएससी मेरा किस तरह से निकल जाए, क्योंकि देखिए रेलवे में जॉब आने के बाद भी फिर आपको आना यही है। जितने भी देखिएगा एलपी टेक्नीशियन वाले पहले सिलेक्टेड है सबका देखिएगा टारगेट मेन अभी सब बिहार एसएससी इंटर लेवल में लगे हैं। फिर देखिएगा तो सीजीएल 4 एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। एनटीपीसी ये सब जितने भी तरह की वैकेंसी है सब देखिएगा तो एएसओ के सामने फीका है। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो अपने आप को लकी समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आगे आप सभी सीबीटी हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। पहले तो चलिए आप सभी यहाँ पर रेलवे की ओर से देखिएगा तो ऑफिशियल नोटिस आज ही की डेट में शाम 5 बजे के लगभग में जारी किया गया है। तो देखिएगा मेन हम आप लोगों को बिहार से रिलेटेड जो भी परीक्षाओं से संबंधित रहता है उसके बारे में ऑथेंटिक अपडेट देखिएगा तो ऑफिशियल नोटिस ये सब चीज़ आने से महीने 2 महीने पहले इस चैनल पर आप लोगों को ऑथेंटिक हमेशा जानकारी मिल जाता है। यहाँ पर रेलवे में देखिएगा तो अलग अलग तरह की वैकेंसी है, जैसे आरपीएफ एसआई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी, इसके बाद जेई, अलग अलग तरह की यहाँ पर वैकेंसी है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि एनटीपीसी का क्यों शेड्यूल नहीं दिया गया। तो एनटीपीसी में देखिए अभी फॉर्म ही इस महीने तक फिलअप होगा, तो फॉर्म फिलअप होगा, इसके बाद एडिट ये सब चीज़ें, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो देखा जाएगा फ़ोटो सिग्नेचर हर एक चीज़, ये सब कंप्लीट होने के बाद एनटीपीसी का एग्जाम संबंधित डेट जारी किया जाएगा। एनटीपीसी में अभी थोड़ा समय है। तो एएलपी का देखिएगा ये सब का शेड्यूल आ गया है। तो अभी तो मेन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा एएलपी टेक्नीशियन ये सब में रिजल्ट हो जाए, क्योंकि ये भी सरकारी जॉब है, भले दूर ही मिले लेकिन ये है कि आपको जॉब तो मिल रहा है सरकारी। फिर इसके बाद आपका अगला टारगेट होना चाहिए बिहार एसएससी इंटर लेवल। फिर सीजीएल 4 सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी आ रही है, ये भी देखिएगा तो बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी आ रही है। इस बार देखिएगा बिहार में वैकेंसी की बौछार है। बीपीएससी में भी आप लोगों को देखिएगा तो वैकेंसी आने से लगभग 4 महीने पहले जून में ही आप लोगों को बताए थे कि इस बार बीपीएससी के इतिहास में सबसे अधिक वैकेंसी रहने वाली है। सीजीएल 4 में भी देखिएगा तो लगभग 4000 के अप्रॉक्स में सीट रहने वाला है। तो आप सोच सकते हैं ये आपके राज्य का जॉब है और 4000 सीट। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी आपका जो कंपटीटर है उससे आपको आगे रहना है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो जितने भी देखिएगा बिहार के ऑल एग्जाम है पिछले 20 साल में जितने भी 100+ परीक्षाएं हुई है सभी का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाए हैं। क्योंकि देखिएगा सीबीटी परीक्षा ली जा रही है बिहार एसएससी इंटर लेवल में 25 लाख स्टूडेंट है। लगभग देखिएगा 100 शिफ्ट में परीक्षा चलेगी, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से देखिएगा 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन तैयार करना, तब इतना क्वेश्चन संभव नहीं है नया तैयार करना। तो होता क्या है कि मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलेगा। पहले चलिए यहाँ से आप सभी डेट के बारे में देखिए, फिर अन्य चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 जो कि एएलपी पोस्ट से संबंधित है, यानी ये एएलपी ड्राइवर से संबंधित पोस्ट है, रेलवे ड्राइवर की पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट। तो देखिएगा सीबीटी का जो डेट है 25 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024। तो देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया में परीक्षा ली जा रही है। पहले के कंपेयर में अब क्या है कि यहाँ पर लैब ये सब चीज़ें बढ़ गया है। और हुआ क्या था कि सीट इस बार अधिक उस अनुसार नहीं था। पहले जिस तरह से लाखों पदों पर रेलवे की वैकेंसी आती थी, अब देखिएगा 5000 10,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो पहले की तरह करोड़ों में फॉर्म इस बार फिलअप नहीं हुआ है, बस यह 15 लाख 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए। तो इसलिए यहाँ पर 5 दिन में परीक्षा ले ली जाएगी। ये परीक्षा जैसे ही कंप्लीट होगा फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आरपीएफ एसआई का है, तो 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक परीक्षा है। फिर इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन, तो 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है तो इसलिए यहाँ पर 10 दिन ये परीक्षा 11 दिन चलेगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि बीच में गैप है, गैप ऐसा नहीं है। देखिए 25 से लेकर के 29 नवंबर यहाँ पर 5 दिन हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा 2 दिन का बीच में गैप है। तो ये गैप इसलिए रखा गया है कि बीच में एसएससी की भी कुछ परीक्षाएं हैं, बैंक की भी परीक्षाएं हैं, मेंस से रिलेटेड परीक्षा, तो ये सब को भी बीच में करवाना है। तो जो पहले से एसबीआई ये सब आईबीपीएस परीक्षा पहले से डेट निर्धारित था, इसलिए यहाँ पर बीच में 2 दिन 3 दिन का गैप रखा गया, जिससे बीच में दूसरी भी परीक्षा ली जा सके। तो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर, जैसे ही 5 को कंप्लीट होगा अगला यहाँ देखिए यहाँ पर जेई संबंधित यानी जूनियर इंजीनियर से संबंधित पोस्ट है 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर। अब 13 को जैसे ही कंप्लीट होगा फिर 3 दिन का गैप है, 16 से लेकर के 26 दिसंबर तक टेक्नीशियन की परीक्षा। अब देखिएगा यहाँ से रेलवे का
खेल यहाँ पर एक तरह से देखिएगा परीक्षा समय जो भी चीज़ें अब खत्म यहाँ से है। अब पारी आता है दोस्तों एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी में अभी कम से कम आपको 4 से 5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुरंत जनवरी में परीक्षा ले ली जाएगी, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा डिले होगा। अब ये देखिएगा दिसंबर में जैसे ही परीक्षा कंप्लीट है, फिर इसके बाद देखिएगा एसएससी की परीक्षा है तो कुछ दिनों के बाद है। और आप सोच रहे होंगे 25 नवंबर के बाद का शेड्यूल क्यों आया हुआ है। 25 नवंबर के बाद इसलिए है दोस्तों यहाँ पर 25 नवंबर से कि बीच में यहाँ पर देखिएगा एसएससी एमटीएस की परीक्षा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस अनुसार डेट दिया हुआ है कि सभी परीक्षाएं हो जाए। और एसएससी की भी परीक्षा देखिएगा टीसीएस की ओर से ही ली जाती है, रेलवे की परीक्षा भी टीसीएस की ओर से ही ली जा रही है। और इसके बाद देखिएगा बीएसएससी। देखिए बीएसएससी में ये था कि यहाँ पर पहला तो डिमांड ये था कि टीसीएस की ओर से परीक्षा करवाए सब कुछ। तो देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर फाइनल चरण में, जैसे ये फाइनल होगा तो यहाँ पर टीसीएस इन सभी कंपनियों से परीक्षा कराई जाएगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि टीसीएस से परीक्षा होगी या फिर दूसरे कंपनी से, इसके बारे में हम आप लोगों को अपडेट हर एक चीज़ के बारे में कर देंगे। यहाँ पर आप सभी देखिएगा एग्जाम डेट से संबंधित तो 10 दिन पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड सिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। जो SC/ST कैंडिडेट है उसको यहाँ पर ट्रैवल पास ये सब चीज़ें दिया जाता है। कॉल लेटर 4 दिन पहले एग्जाम से पहले आपको जारी किया जाएगा। 10 दिन पहले आपको सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। rrbapply.gov.in RRB का ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड इन सभी चीज़ों के बारे में है और यहाँ पर आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहने के लिए कहा गया है। देखिए ये डेट को लेकर जो चीज़ें चल रहा था कि ये गलत है या सही है, तो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, ये डेट अब कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल की। देखिए बीएसएससी इंटर लेवल में आप सभी अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने राज्य में राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव वाला पोस्ट मिल जाए, CGL 4 में सिलेक्शन हो जाए, तो ये सिलेक्शन आपको तैयारी ही दिलाएगा। देखिए रेलवे अन्य परीक्षाओं के कंपेयर में बिहार एसएससी में दोस्तों और अधिक ही कंपटीशन है। इसलिए है यहाँ पर कि देखिएगा इसमें बीपीएससी अलग अलग तरह की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी इसमें सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये राज्य का जॉब है, बहुत अच्छा सभी जॉब प्रोफाइल इन सभी का अच्छा है, क्योंकि फुली आपको ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। इस चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिए कि एग्जाम में 2 महीने 3 महीने का डिले हो रहा है। मेन आपको ये ध्यान देना है कि अगले साल अगस्त 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग सब कुछ करवाया जाएगा। जो डिले हो रहा है बस यहाँ पर पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा में ये जैसे ही होगा तुरंत रिजल्ट आएगा। मेंस में यहाँ पर वैकेंसी का 5 गुना लगभग 17 से 80 हज़ार स्टूडेंट रहेंगे। अगर सीट बढ़ा 16-17 हज़ार तो फिर 80 हज़ार रिजल्ट आएगा। अब 80 हज़ार का मेंस कराना तो एक दिन में मेंस करवाया जाएगा, फिर इसके बाद मेंस का रिजल्ट मात्र 10 से 12 दिनों में जारी कर दिया जाता है। और फिर तुरंत बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग सब कुछ। तो देखिए आपके लिए सबसे मेन है रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए है दोस्तों तैयारी। देखिएगा यहाँ पर 15,000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर तैयार सब कुछ किया जाएगा। उतना संभव नहीं। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा JSSC CGL परीक्षा में यानी झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा में देखिएगा 60 प्लस क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर से पूछ दिया गया था। अगर आप दरोगा परीक्षा देखिएगा तो पिछले साल पीटी एग्जाम में एक्साइज पीटी में 33 क्वेश्चन दोस्तों सीधा बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर से पूछ दिया गया था। बीपीएससी जितने भी तरह की परीक्षा देखिएगा लगभग 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। जब यहाँ पर देखिएगा एक पाली में 100 क्वेश्चन तैयार करना रहता है तब ये हाल है, 100-150 क्वेश्चन तैयार करना रहता है तब इतना प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। इसमें देखिए 15,000 क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। तो क्या 15,000 क्वेश्चन नया तैयार करना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर होगा क्या है कि ज़्यादातर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार पुलिस, दरोगा, बिहार एसएससी अन्य परीक्षाओं में पहले से जो जीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब रिपीट करेगा। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि टीसीएस की परीक्षा ली जाएगी तो फिर रेलवे एसएससी, ऐसा नहीं होता। रेलवे का पैटर्न अलग है, उसी अनुसार देखिएगा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एसएससी का अलग है, एसएससी के अनुसार बैंक का पैटर्न अलग है। तो टीसीएस की परीक्षा सबकी लेती है, लेकिन रहता क्या है कि क्वेश्चन का लेवल सब में अलग अलग रहता है। तो इसमें आपको जो बिहार एसएससी का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब 150 क्वेश्चन है, उसमें 20-30 हार्ड क्वेश्चन डाला जाएगा। बाकी आपको बिल्कुल जो पैटर्न पुराना चला रहा है उसी के कंपेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोगों को तैयारी के लिए करना क्या है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में आप लोगों को, पहला तो लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा 1 लाइनर के रूप में आप लोगों को एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड करवा दिया। जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और लैब टेस्ट के रूप में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरा 1 लाइनर फॉर्मेट में। जीके साइंस इसलिए दिए हुए हैं 3-4 बार आप पढ़िएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा चीज़ देखिए, अभी देखिएगा तो एग्जाम में थोड़ा समय है, तो जीके करेंट अफेयर साइंस का आप लोगों को 2500 प्लस यहाँ पर VVIA क्वेश्चन मिलने वाला है। एग्जाम में आपको मैक्सिमम इसी से देखने को मिलेगा। जो भी बिहार एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को देने वाले हैं। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों को मिलने वाला है जीके साइंस करेंट अफेयर्स का। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका जीके का भी नया पारा हो जाएगा और बाकी मैथ रीजनिंग जो पैटर्न है उस अनुसार ऑल सब्जेक्ट की फुल तैयारी भी हो जाएगी। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। रही बात दोस्तों बीएसएससी एग्जाम डेट की, तो ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल एक वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं जिसमें आप लोगों को कंपनी हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देंगे। कल नहीं तो परसों तक ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा कब से होगी हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आप में से कौन कौन बिहार एसएससी वाले हैं, रेलवे की कौन कौन तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके